नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में हमेशा ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या आपकी कुंडली में भी कन्या का ऋण है? अगर आपकी कुंडली में भी कन्या का ऋण है तो इस कन्या के ऋण को जरूर उतारें, नहीं तो ये ऋण आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आज आपकी कुंडली में संतान की, जब तक ये नहीं उतरेगा तब तक आपको ये तंग करता रहेगा और फिर आगे आगे चलता रहेगा। आज आपकी कुंडली में है, बेटे की कुंडली में, पुरुष के बेटे की कुंडली में है, तो ये आपके कुंडली में चलता रहेगा जब तक आप इसे नहीं उतारेंगे। उतारने की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। तो आपने ये जानिए कि ये जो कन्या का ऋण होता कैसे है कुंडली में। कन्या का ऋण तब होता है जब तीसरे या छठे भाव में चंद्रमा आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी तीसरे भाव में या छठे भाव में चंद्रमा है तो आपको कन्या का ऋण है। कन्या का ऋण का मतलब है कि आपका बुध खराब हो गया है, तो इस आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। अगर बुध के उपाय नहीं करेंगे तो आप जीवन में कभी भी व्यापार ढंग से नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितना पैसा लगा दें, लेकिन व्यापार आपका नहीं चल पाएगा और कर्जा और हो जाएगा। आप बार बार व्यापार जब नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें लगाते रहेंगे, रिकवरी होएगी नहीं। जो थोड़ा बहुत हुआ है वो खर्चे हो जाते हैं। आप अपने घर के खर्चे तक उस व्यापार से नहीं निकाल पाते। जब नहीं निकाल पाते तो फिर आप परेशान होते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हो क्या रहा है। आपने छोटे मोटे उपाय कर लिए, बस हो गई छुट्टी। उसके लिए आपको बुध के प्रॉपर उपाय करने पड़ेंगे। जब बुध के उपाय करेंगे तभी आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। तो आप इस ऋण को धीरे धीरे करके उतारते रहिए, नहीं तो आपको बुध जीवन में कभी व्यापार नहीं करने देगा। और जब भी व्यापार करेंगे आपको परेशानी रहेगी। बार बार व्यापार बदलते रहेंगे कि ये तो चला ही नहीं है, चल दूसरा करते हैं, ये भी नहीं चला, चलो तीसरा करते हैं। इस तरीके से आप व्यापार को बदलते रहेंगे और जो मटेरियल है उसको महंगा खरीद के भी आपको सस्ते दामों में देना पड़ेगा। तो क्यों कि दूध आपका खराब नहीं है, बुद्धि से काम नहीं लेने देगा ये ग्रह। और जो बहन बेटियां हैं वो सब परेशान होंगी, चाहे बहन हो, बेटी हो, बुआ है, वो सब परेशान रहेंगी अपने अपने घरों में। और बल्कि आपको उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी, धन से भी और वैसे भी, क्योंकि आपको कन्या का ऋण है तो इसे कन्या परेशान है तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी। आप चाहे कैसे भी करें, कभी उधार लेके करें, चाहे कैसे भी करें, तो आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, और धन से भी और वैसे भी। तो आप ये कन्याओं पे भार ना पड़े, कन्या का और बहन बेटी का भार आपके ऊपर ना पड़े, वो अपने अपने घर में सब सुखी रहें। तो इसलिए आपको ये कन्या का जो ऋण उतारना चाहिए, नहीं तो बहन बेटियां परेशान होंगी। तो माँ बापों से देखा नहीं जाता, जब देखा नहीं जाता तो वो वैसे ही लड़ते रहते हैं कि हमारी लड़की ससुराल में परेशान है, हमारी लड़की ऐसे परेशान है, हमारी लड़की बीमार है, हमें उस पर पैसा लगाना पड़ रहा है, ससुराल वाले नहीं लगा रहे हैं और आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में कन्या का ऋण है तो आप ही लगाएंगे, दूसरा कोई नहीं लगाएगा। चाहे आप रो के लगाए चाहे हंस के लगाए, आपको ही लगाना पड़ेगा और उनके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। और ये या बेटियां अगर अपने घर में सुखी हैं या ठीक हैं, वो आपके जायदाद के लिए खड़ी हो जाएंगी, हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो जाएंगी, भाइयों से लड़ेंगी और माँ बापों से लड़ेंगी। तो ये भी कन्या के ऋण की ही पहचान है। तो आप ये कन्या का ऋण उतारिए और जो है अपनी इस से मुक्ति पाइए, नहीं तो जीवन में आप कभी व्यापार नहीं कर पाएंगे। जब बुध खराब होता है तो व्यापार नहीं करने देता, तो बुध तो बस आपको बार बार बसाता है, बार बार उखाड़ता है, बार बार बसाता है, बार बार उखाड़ता है। तो इसके लिए आप उनका उपाय करिए। जब उपाय करेंगे तो आपका बुध सही होगा। बुध सही होगा तो आपको ये जो बुध की परेशानियां देखने को मिल रही हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। जैसा आपने कभी पानी का दान नहीं करना है। पानी का दान करेंगे तो व्यक्ति जो जिसको आप पानी का दान कर रहे हैं, जो बुरा प्रभाव है जब वो पिएगा तो वो आपको ही मिलेगा। जब आपको मिलेगा तो और ज़्यादा परेशान होंगे। तो इसके लिए आपने कोई बड़ा जो है बिजनेस आपने नहीं खड़ा करना जब तक आप इस ऋण को नहीं उतार लेते। इसको उतारने के लिए आपने क्या करना है, परिवार के सभी सदस्यों से, ब्लड रिलेशन में जितने भी सदस्य हैं उन सब से पीले रंग की कौड़ी लेनी है। सबसे आपने 10-10 कौड़ी मंगा लें। तो 10-10 कौड़ी लेने के बाद आपने उन कौड़ियों को बुधवार के दिन जल प्रवाह करना है। ये आप आदत बना लें। जब आदत बना लेंगे तो धीरे धीरे करके बुध का कर्जा उतरता जाएगा। या उन सारी कौड़ियों को जलाकर जो उनकी भस्म होती है उसको आपने जल प्रवाह करनी है बुधवार के दिन। तो आपका जो है धीरे धीरे कन्या का ऋण उतरता जाएगा और आप
सुखी हो जाएंगे। नमस्कार।